कि भाई नाम ही हमारा सच्चा साथी है। वही मीत है, वही सखा है, वही प्रिय है, वही बंधु है, वही स्नेही है, वही सुहृद है, वही रक्षक है, वही पोषक है। नाम सच्चा साथी है। आप यहां आश्रय भगवान को देखता है, पहले बस उसी क्षण उसको भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। संतों की कृपा से नारद जी के साथ यही घटना तो घटी। भगवान की कथा सुनते रहे, संतों की सेवा करते रहे, संतों का उच्छिष्टामृत पाते रहे, ध्यान लगने लगा। भगवान ने कृपा की, एक झलक दिखा दी, और बस जैसे ही वो अपने भीतर एक झलक प्रभु की देखी, तब नारद जी मतवाले हो गए। उनको कहा भाई यही वस्तु प्राप्त करनी है, फिर सब छोड़ना थोड़ी पड़ा, फिर सब बंधन तोड़ने थोड़ी पड़े, सब छूट गया, सब छूट गया। नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। इसलिए कल मैंने बहुत विचार करी बात कही थी, श्रीमद् भागवत किसी एक संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है। ये कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो कुछ लोगों के लिए हो, जो सबके लिए है। इसमें सार्वभौमिक धर्म बताया गया है, मानव मात्र का कर्तव्य क्या है ये बताया गया है। किसी को भगवान के किसी भी स्वरूप का ध्यान करना हो, पर ध्यान करने की विधि यही है, ध्यान का क्रम यही है। ध्यान करते करते जो घटेगा वो यहां पर कहा गया है। जो विघ्न बाधा ध्यान करते समय आएंगे उसका निवारण कैसे करना चाहिए, ये उपाय यहां पर बताया गया है। ध्यान किसी का भी करिए, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, प्रभु के किसी भी स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं, जो स्वरूप आपको प्यारा लगता है। अब गोस्वामी जी की भावना ऐसी है, वो कह रहे हैं तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ, हमको वही स्वरूप प्यारा लगता है। सूर्य को अपने श्याम ही प्रिय है, मीरा को गिरधर ही प्यारे लगते हैं। हमारे महाप्रभु कह रहे रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। और वैसे भी कल भी हम इस विषय पर बात कर रहे थे, मन को एकाग्र करना है, पहले कोई एक रूप चुनना होगा ना। पहले देखो मन को कौन सा एक रूप प्रिय लग रहा है, फिर उस एक रूप में भी पहले किसी एक श्रीअंग का ध्यान करें। अगर मन को स्थिर करना है तो ध्यान देना, एकाग्र के लिए एक चाहिए, एकाग्रता के लिए कोई एक चाहिए, एक। ठीक है ना, जब हृदय में झलक मिलती है ना प्रभु की, सतत भजन करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होता है, वाणी गदगद होती है, द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्षणम रुदती को चिच्च, जब भर जाता है हृदय में आनंद, और फिर जब कोई गाता है विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। एक और बात मैं आपको कहूं, जिन जिन भक्तों के हृदय में ये भजनानंद भरा, फिर उन्होंने लोक की लज्जा छोड़कर बस प्रभु का गुण गाया है। देवर्षि नारद तीनों लोकों में विचरण करते हैं, तीनों लोकों में जहां जाएंगे उनके पहुंचने से पहले ही एक स्वर लहरी उस वातावरण को निर्मल पावन पवित्र कर देती है। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक अभ्यास मुझे लगता है हम सबको करना चाहिए, और वो क्या है कि भाई नाम ही हमारा सच्चा साथी है। वही मीत है, वही सखा है, वही प्रिय है, वही बंधु है, वही स्नेही है, वही सुहृद है, वही रक्षक है, वही पोषक है। नाम सच्चा साथी है। आप यहां देखिए, यहां भी भगवान के स्वरूप ध्यान से पहली बात क्या कही गई थी, ले आसन में बैठे और मंत्र का जप करे। हमारा मंत्र क्या है, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। सबसे पहले मंत्र का जप करे, भगवान के नाम से अंकित मंत्र।
अब मंत्र भी अनेक अनेक है ना, पर देखना मंत्र भगवान नाम से अंकित है कि नहीं है। और मेरा तो कहना यह है, सब संत सयाने भी यही कहते हैं, गुरु के मुख से जो सुना जाए वही मंत्र है। गुरु मुख से जो श्रवण किया जाए वही मंत्र है, पहले उस मंत्र का जप करे। और आज इस युग में, इस काल में तो हरेर नामानुकीर्तनम, ये सबके द्वारा एक निर्णीत सिद्धांत है। भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करे, कोई साधक हो, सिद्ध हो, योगी हो, भोगी हो, रोगी हो, कोई हो, लोक परलोक कुछ भी चाहता हो। योगिनां नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। तो बस जब हृदय में वो झलक मिलेगी, कह रहे बस उसी क्षण भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। फिर मन भंवरा प्रभु के चरण कमल छोड़ता नहीं। कभी पहले आपको मैंने एक उदाहरण दिया था, आपने कभी जल में खिला कमल देखा हो, पवन बहती है, भंवरा आता है कमल के मकरंद का पान करने के लिए, वो जो पवन बहती है ना, वो पंखुड़ियां हिलती हैं, वो भंवरे को भीतर प्रवेश नहीं करने देती। पर भंवरा बड़ा हठी है, वो मकरंद का लोभी है ना, वो मधुव्रत है, मधुपान का उसका व्रत है, वो किसी ना किसी प्रकार से बैठ जाता है कर्णिका पर। ऐसे ही जब एक बार झलक मिलती है अपने अपने हृदय मंदिर में प्रभु के श्री चरण कमल की, मुख कमल की, हस्त कमल की, उसके बाद ये जो मन है, क्योंकि इसका मन का व्रत क्या है? मन का व्रत क्या है भाई? उसको रस चाहिए। संसार में जहां जहां मन दौड़ रहा है, रस के लिए ही तो दौड़ रहा है। अध्यात्म की भाषा में इसको सुख नहीं कहते, रस कहते हैं, क्योंकि सुख का तो विपरीतार्थक दुख है। जहां सुख है वहां दुख है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है रसो वही सह, क्योंकि वो सुख नहीं है, रस है, रस। आप देखो मन जहां दौड़ रहा है, जहां मन की दौड़ है, एक बार उसके पीछे जाओ, देखो किसके पीछे दौड़ रहा है? रस के पीछे दौड़ रहा है, विषय का रस। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कहीं शब्द का रस लेने के लिए दौड़ रहा है, कहीं स्पर्श का, कहीं रूप का, कहीं जिह्वा का, कहीं नासिका का। इन्हीं विषयों के पीछे मन दौड़ रहा है। हमारा तुम्हारा किसी का भी मनोमन रस के पीछे जा रहा है। और जैसे ही उसको हृदय मंदिर में प्रभु का दर्शन होता है, उस दिव्य रस की उसको एक कणिका मिलती है। वस्तुतः प्यासा तो वो उसी एक बूंद का है ना, वो प्यार के सागर की जो एक बूंद है ना, उसी की प्यास है उसको। वो मिल जाए, यत प्राप्य, फिर न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। जैसे कहते हैं ना, चैन पड़ जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं पायो महा विश्राम, महाप्रभु कह रहे हैं वृंदावन विश्राम। जन्म जन्म की इस भटकती चेतना को विश्राम मिला, टिकाना मिल गया। कभी कभी कहता हूं ना आपसे, मन के लिए भी तो एक घर बनाना है, मन को भी तो रहना है कहीं, उसको भी तो एक ठौर चाहिए। आपके ईंट पत्थर के घर में मन को ठौर नहीं मिलती। सारी सुख सुविधा से सजा दो तो भी मन को टिकाना नहीं मिलता है उसमें। मन को भी तो एक विश्राम करने की ठौर चाहिए ना। वो तो प्रभु के चरण है, वो देना पड़ेगा उसको, तब बाहर की दौड़ समाप्त होती है। तभी श्री नागरीदास जी गाते हैं, राख्यो अपने वृंदावन में, जी ठारू पूजिया। नागरीदासी जन्म जितायो, नागरीदासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधार। हमारी जन्म जन्म की बिगड़ी बात बन गई, श्री जी ने कृपा करके वृंदावन रख लिया, हमारे मन को टिकाना मिल गया, मन की दौड़ समाप्त हो गई। और यहां अभी श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कहा, पदम तत्परमं विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति। जहां जाकर मन की दौड़ समाप्त हो जाए। और वहां जाकर मन की दौड़ समाप्त क्यों हो जाती है बताओ? प्रभु तक पहुंचकर मन की दौड़ क्यों समाप्त हो जाती है?
नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि उसके आगे दौड़ने का स्थान ही नहीं है, उसके आगे दौड़ने की जगह ही नहीं है। याते परे न और कोई भजन और न और कोई सुख, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। वहां से आगे कुछ है ही नहीं ना, वहां से आगे बस वही हैं, जहां तक जाओ वही हैं, और वहां पहुंच जाने के बाद तो फिर पीछे आओ तो भी वही हैं, दाएं बाएं जहां चले जाओ, जित देखूं तित श्याममयी है, फिर वही रह जाता है। क्या है? मैंने कहा ज्ञानी की धारणा अलग हो सकती है, योगी की अलग होगी, भक्त की धारणा अलग है। एक रसिक हृदय की धारणा क्या है कि मैं वृंदावन में हूं, उसकी धारणा वृंदावन है। इसीलिए कहा कैसी भी स्थिति आ जाए, इससे प्रतिकूल परिस्थिति और क्या होगी, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। गाया यहां के रसिकों ने, रेवन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा ते बार, हरिहू को न निहार। फिर गाया रसिकों ने, सिर काटो पावक जरो, बूढ़ मरो विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न के तहूं जाऊं। हमारी धारणा यही है, भजन हो रहा हो तो भी वृंदावन का आश्रय है, न हो रहा हो तो भी वृंदावन का आश्रय है, वृंदावन का आश्रय न छूटे। और जो संकेत यहां मिलता है कि धारणा के द्वारा, जिसकी धारणा दृढ़ होगी उसके भजन के विघ्न विक्षेप दूर होंगे। तो बात समझने की है, यहां जो भी भजन करेगा पूर्व के संस्कार के कारण विक्षेप आएंगे, रजोगुण के कारण विक्षेप होगा, और कभी कभी तमोगुण के कारण भजन से उपरति भी होगी, यह भी कहा गया है यहां पर। लेकिन धारणा यदि दृढ़ हो, प्रभु के चरण शरण की धारणा हो, हमारे लिए धारणा रसिकों ने यही कही है, वृंदावन नहीं छाड़ी, हमारी धारणा वृंदावन है। धारणा दृढ़ होगी तो वो विक्षेप, वो मूढ़ता धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और यहां तो ये कहा गया है कि धारणा स्थिर हो जाने पर फिर ध्यान में, अपने हृदय मंदिर में ही जब परमाश्रय परमाधार का अनुभव होता है, दर्शन होता है, तब उसे तुरंत का उसी क्षण अविलंब भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। कई बार मैंने आपसे कहा, इस बार हितोत्सव पर तो इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा होती रही। मैंने कहा, फिर आज दोहराता हूं मैं अपनी बात, कि भाई अनुभव तो आपको अपने भीतर ही होगा। जिस दिन भीतर अनुभव होगा ना, जिस दिन भीतर अनुभव होगा, समाधान तो उस दिन होगा। इसलिए मैंने कहा था कि हमको अपनी सेवा कैसी करनी है जिसमें हमारी दौड़ बाहर ही बाहर न रहे। मार्ग कोई भी हो, पर यही कहा गया है कि भाई यहां से बाहर से संपर्क तो उतना रखे जितने से निर्वाह हो जाए, जितने से निर्वाह हो जाए। प्रभु से भी इतना ही मांगा संतों ने, इतना दीजिए जहां में ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इंद्रियां सुख भोगने के लिए नहीं है, कि जीवन निर्वाह हो जाए, जिससे इतना ही विषय का भोग किया जाए जिससे जीवन निर्वाह हो जाए। और फिर आगे बढ़कर तो संत पहुंचे कहां, जहां आवश्यकता से भी थोड़ा कम ले लें, अपनी आवश्यकता से भी थोड़ा कम ले लें, और जितना लें उसको भी बांट कर पाएं। ऐसे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। तो धारणा दृढ़ हो। और कल एक बात मैंने आपसे कही थी, उसका स्मरण करके आपको पुनः कराकर हम आगे बढ़े। ये सब साधन किस लिए है? मैंने कहा 4 सकार हैं, उनकी प्राप्ति करनी है। तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, बुद्धि सात्विक हो, चित्त स्थिर हो। ये 4 सकार, ये प्राप्ति उद्देश्य है। तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, बुद्धि सात्विक हो, और हमारा चित्त जो है स्थिर हो जाए। और जैसे चित्त स्थिर होता है भगवान के रूप में, बस कह रहे हैं उसी क्षण उसको भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। मनो यत्र प्रसीदति,
उसे विष्णु का वो परम पद प्राप्त होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। भीतर उस स्थिरता को प्राप्त कर लेने के बाद फिर वो संसार में कहीं रहे कैसे ही रहे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये परम पद मिला तो जीते जी मिलेगा, मरने के बाद कोई परम पद नहीं मिलता है। मुए मिले न राम। लोग पीछे अपनी व्यवस्था कराकर जाते हैं, हमारे पीछे से ऐसा करना, हमारे पीछे से वैसा करना। वो सब उसी को करना पड़ता है जिसको जीते जी कुछ नहीं मिला। इसको जीते जी मिला है, उसको पीछे कोई व्यवस्था नहीं करनी है, उसको किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। कबीर अपना प्राण त्यागने मगहर जाते हैं, कर्म नासा बहती है वहां। कहते काशी में मरे तो मुक्ति है, और वहां मगहर में कोई जाकर मरे तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और कबीर मरने के लिए काशी से मगहर जाते हैं। लोग हंसते हैं कबीर पर, अरे सारा संसार मरने के लिए काशी आता है, या महादेव महामंत्र सुनाकर मुक्त कर देते हैं जीव को। तुम काशी से मगहर जा रहे हो। और कबीर दो टूक उत्तर देते हैं, जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोर। तो फिर हमारे भजन की महिमा क्या है? मैं यहां मरूं फिर तो कोई कहेगा कि कबीर को काशी से मुक्ति मिली। जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोर, जो जीवन मुक्त है उसको पीछे ही कोई चिंता नहीं है भाई, उसको पीछे कुछ नहीं कराना है। करे तो भला, ना करे तो भला, उसे तो जहां पहुंचना था वो पहुंच गया। इसलिए इस बात का बड़ी गंभीरता से विचार करना। तुम सोचो तुम्हारे पीछे तुम्हारे पुत्र कलत्र तुम्हारी सदगति कराएंगे, तुम्हारे लिए कथा बचवाएंगे, भंडारा कराएंगे, उससे तुम्हारी गति होगी, तुमको कोई पद मिलेगा? मिला तो तुमको ही मिलेगा, और जीते जी मिलेगा। मरने के बाद तो एक ही परिणाम आता है, और वो क्या? स्वर्गवासी कोई हो के नहीं हो, और पुनः संस्कृति में उसको आना पड़ता है। ये बात पक्की है, जो मरेगा उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और जो जन्म लेगा वो मरेगा। ये अटल सिद्धांत है। जो जीते जी मुक्त हो जाएगा वही संस्कृति से मुक्त हुआ है, क्योंकि लोहा माटी मिल गया पारस का क्या काम। इसलिए तो कई बार कहता हूं, बड़ी दुर्व्याख्या हुई हमारे शास्त्रों की। कैसी कैसी बातें पढ़ पढ़ कर सुनाई गई, मरने के बाद ऐसी गति मिलेगी, मरने के बाद ऐसी गति मिलेगी। सब कुछ मरने के ही बाद होगा। जीवन किस लिए मिला है भाई? जीवन धक्के खाने के लिए मिला है, चिंता रोग भय इससे ग्रस्त होने के लिए जीवन मिला है, ऐसे ही भयभीत होकर मर जाने के लिए जीवन मिला है, और अंतर का दीपक जलाने के लिए जीवन मिला है, भव भव के भरतार से मिल जाने के लिए जीवन मिला है। जीवन किस लिए मिला? अपनी गति के लिए तो जीवन मिला है भाई। मरता रहता है व्यक्ति, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, हमारी गति कौन करेगा? हमारा तर्पण कौन कराएगा? अरे प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करो, किसी तर्पण अर्पण की आवश्यकता नहीं रहती। हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। कौन करता है साधु का तर्पण? कौन करता है साधु का तर्पण? ये सारी बातें किस लिए हैं? क्योंकि मन उलझा रहता है ना इन्हीं विचारों के जाल में। इससे अपने आप को निकालने के लिए कल मैंने आपसे कहा था, अष्टावक्र गीता का वाक्य है, यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै। महामुनि अष्टावक्र कह रहे हैं जनक जी से, कह रहे प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम वीत तृष्णा सुखी भव। अगर सुखी होना चाहता है तो बोले दृढ़ वैराग्य का आश्रय ले और तृष्णा रहित होकर सुखी हो जा। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम। और ऐसे बार बार मन को ये बात सुनाने से, समझाने से, बतलाने से फिर धीरे धीरे आंख खुलती है भीतर की। तभी कहना पड़ा संतों को, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा।
बार बार जब पढ़ते हैं ये शब्द, तब आंख खुलती है भीतर की, और फिर मन कैसा है, जगता है फिर सो जाता है, फिर जगता है फिर सो जाता है, फिर कभी पूर्ण जागृति को उपलब्ध होता है। जिस मार्ग पर पांव रखकर फिर मुड़कर देखना नहीं होता। तो ऐसे ये सब बातों की आवश्यकता है, अभ्यास और वैराग्य दोनों की। अपना कार्य हमको करना है। तो महाराज परीक्षित ने फिर आगे पूछा, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम। महाराज परीक्षित ने पूछा, वो धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है, क्या उसका स्वरूप है, हमको बताइए, जिससे शीघ्र ही मन का मैल जो है वो धुल जाए। फिर इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है, हम उसको केवल स्पर्श करेंगे। महाराज परीक्षित को ये उत्तर दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने, बोले सबसे पहले भगवान के स्थूल स्वरूप की धारणा करे, उसका ध्यान करे। जैसे ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार में कहा, पहले स्थूल प्रेम समझे फिर सूक्ष्म में आवे। सीधे सीधे सूक्ष्म प्रेम समझ में नहीं आएगा, पहले स्थूल प्रेम समझे। क्यों? क्योंकि हमारा तन स्थूल है, बुद्धि स्थूल है। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म वस्तु कैसे ग्रहण होगी? जैसे ये जो चर्म चक्षु है, ये जो आंख है, इसकी अपनी देखने की एक सीमा है ना। कोई सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए आपको किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, उससे सूक्ष्म वस्तु देखी जाती है। स्थूल आंख से सूक्ष्म वस्तु दिखाई नहीं देती। इन आंखों से वृंदावन का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, क्या वृंदावन का यही स्वरूप है? प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। कहां वृंदावन के उस दिव्य स्वरूप की बात हम दिन रात कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, आंख से तो कुछ और दिखाई पड़ रहा है। स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म का अनुभव दर्शन नहीं होता है, उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराना था, तो पहले उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब अर्जुन ने देखा। साधन करने से क्या होता है? उपासना में लगे रहने से होता क्या है? उपासना में लगे रहने से यही होता है, धीरे धीरे वो स्थूल का ध्यान कैसे करे। तो आगे बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अपने मन में ये भाव रखिए कि ये जो सारा अस्तित्व है, बोलिए भगवान का ही एक एक अंग है। ये सब भगवान में ही है, भगवान से अतिरिक्त कुछ और न देखे। यानी पहले इस बात को देखने का अभ्यास करें। दिखेगा नहीं, पर अपने मन से यही कहना है, अपने मन को यही बताना है। जैसे वृंदावन के रसिक के लिए वृंदावन का जो तरु है वो तरु नहीं है ना। वृंदावन के रसिक के लिए वृंदावन का जो एक तरु है वो तरु नहीं है, साधारण व्यक्ति के लिए पेड़ है। और यहां के रसिक क्या कहते हैं? छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन, छाह तरे करें जुगल रस के, जय 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 श्री वृंदावन। और ये करना किस लिए है? मन को एक विचार में लगाने के लिए। अभी हम अनेक वस्तुएं देखते हैं तो अनेक विचार मन में आते हैं, अनेक व्यक्ति देखे तो अनेक अनेक प्रकार के विचार आए। और ऐसा होगा ही, क्योंकि वस्तु तो गुण दोष से बनी है या फिर सत्व रज तम से बनी है। यदि त्रिगुण पर दृष्टि रहेगी तो 3 प्रकार के विचार आएंगे ना, द्वंद्व पर दृष्टि रहेगी तो 2 प्रकार के विचार आएंगे। मन एकाग्र कैसे होगा? मन को एकाग्र करने के लिए यह आवश्यक है ना कि भाई जहां हमारी दृष्टि जाए हम एक को ही देखें। एक को देखेंगे तो धीरे धीरे विचार एक होगा, आपकी विचार शक्ति एकाग्र होगी। तो कहा इसलिए पहले जहां देखे यही अपने मन में भाव धरे कि भाई ये सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है। मैं सेवक सचराचर। रूप राशि भगवंत, ये भगवान की रूप राशि है। लेकिन यहां एक बड़ा सुंदर श्लोक जो कहा गया और बड़ा महत्वपूर्ण है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये
सिद्धियां। 4 बातें कही। जैसे अभी मैंने कहा ना 4 सकारों को प्राप्त करना है, उसके लिए यहां 4 बात कही गई। कहने सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतकर। आसन को कैसे जीतना है? आसन को जीतने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। 5 मिनट से अभ्यास आरंभ करो। पहले 5 मिनट बैठो। और कल जैसे मैंने आपसे एक छोटा सा उदाहरण आपको मैंने दिया था, एक संत ने बताया था कि यदि आप जप करते समय अपनी जिह्वा का तालू से या नीचे स्पर्श न होने दें तो फिर मन के संकल्प विकल्प बड़ी तीव्र गति से कम हो जाते हैं। और ये अनुभूत प्रयोग है। आप जप कर रहे हैं, ध्यान रखना कि आपकी जिह्वा तालू का स्पर्श भी ना करे, नीचे भी ना करे, बीच में अधर में रहे। शुरू में क्या होगा, मन एक है तो मन जिह्वा पर रहेगा। आपको बार बार इस बात का ध्यान करना पड़ेगा कि कहीं जिह्वा स्पर्श तो नहीं कर रही। लेकिन जब इसका अभ्यास हो जाएगा, थोड़े से समय जब इसका अभ्यास हो जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि आपके जप की गति भी आबाद चल रही है और वो क्रिया भी आपकी सिद्ध हो गई है। तो ऐसे जब आप आसन लगाने का अभ्यास आरंभ करेंगे तो आरंभ में आपको थोड़ी असहजता हो सकती है, क्योंकि इससे पूर्व का कोई अभ्यास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास की सिद्धि होती है। भगवान ने ही कहा है, धीरे धीरे अभ्यास सिद्ध होता है। और एक बात आपको और बता दूं, ये तन मन कैसा है, इससे आप अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा अभ्यास करा सकते हो। अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में रहने के लिए शरीर को तैयार किया जा सकता है, मन को तैयार किया जा सकता है। हमारे देश के सैनिक वहां -20-25 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहकर और सीमा की रक्षा में अपना जीवन अपने हाथ पर लिए वो वहां पर खड़े हैं। संकल्प शक्ति से ही तो ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जाता है ना। संकल्प से ही ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जाता है। हम अपने आप को देखे 5 मिनट सीधे बैठा नहीं जाता है। और यहां कहा है, और एक और बात मैं आपसे कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, यहां जो भी कहा गया है वो किसी मत संप्रदाय के लिए नहीं कहा गया है। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल फैक्ट्स, इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल। जिसको भी आध्यात्मिक उन्नति करनी है उसके लिए यही क्रम है। ध्यान आप किसी का भी करो, पर ध्यान करना ऐसे ही है। हमें भी तो मानसी भावना में पहुंचना है। सारा दिन तेरा मेरा खींचातानी करते करते मानसी भावना में पहुंचा जाएगा। इसको देखा, उससे सुना, थोड़ी ये बात की, थोड़ी वो बात की। भाई उस भावना में पहुंचने की विधि यही है। सबसे पहली बात कही, जितासनो, आसन को जीतकर। इसलिए मैंने कहा 5 मिनट से अभ्यास आरंभ करो। भाई 5 मिनट एक आसन में बैठना है। मेरुदंड सीधा करके बैठ सको तो सुखासन में बैठो। अच्छा बताओ, कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि चलते फिरते तो नाम जप हो जाता है, बैठे बैठे करें तो थोड़ी असहजता होती है। हाँ, उठाओ, सबको उठाना चाहिए। चलते फिरते तो होता रहता है। जब बैठकर नाम जप करने लगते हैं तब मन की वो जो दौड़ है, वो जो उछल कूद है, वो बहुत बढ़ जाती है। चलते फिरते नाम जप होता रहे तो इसलिए कहा जाता है कि भाई शुरू में अगर आपको बहुत कठिन प्रक्रिया दे दी जाएगी तो आप कभी उसको करना आरंभ ही नहीं करेंगे। इसलिए नाम जप में लगाने के लिए कहा जाता है कि मैं चलते फिरते करो। पर आसन का भी अभ्यास साधक को अवश्य होना चाहिए अगर उसको उन्नति करनी है साधन में। 5 मिनट से आरंभ करो। तो पहले कहा जितासनो, फिर कहा जित श्वासो। कल हम इस विषय पर बात कर रहे थे। श्वास में एक लय हो। प्रभु में आपकी लौ लगे, इसके लिए आवश्यक है आपकी श्वास जो है ना वो लयबद्ध तरीके से चले। अब हम कीर्तन करेंगे तो कीर्तन में एक लय होती है ना, स्वर भी आवश्यक है, लय भी आवश्यक है, ताल भी आवश्यक है। इन सब के साथ ही तो कीर्तन होगा, वही तो कर्णप्रिय होगा। तो जिसको श्वास श्वास से नाम जपना है, जिसको श्वासों की माला से नाम जपना है, उसकी श्वास में एक लय होनी चाहिए। लय हो। परीक्षित महाराज तो जाने वाले हैं, अब उस समय उनको ये सब प्रक्रिया बताने की क्या आवश्यकता थी, पर जरूरत होगी भाई, तभी बता रहे हैं। जितासनो जित श्वासो। और फिर मैं एक और बात भी कहता हूं, हमको ये जीवन मिला है,
अरे दिन भर खींचातानी में भी तो लगे ही रहते हैं। 5 मिनट 10 मिनट अगर ऐसा अभ्यास करें, अपने मन को प्रभु के स्वरूप में लगाने का अभ्यास यदि हम कर रहे हैं, तो वस्तुतः तो समय की सार्थकता साधन में ही लगने में है, साधन में ही लगने में तो है। पर क्या है ना, हमारा मन कैसा हो गया है, हमको सब कुछ आसान चाहिए, सब कुछ आसान हो, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, सब आसान हो। और जहां भगवान ने गीता में क्या कहा है, यत्तदग्रे विषमिव परिणाम अमृतोपमा। बोले पहले पहले तो भाई ये विष पीने जैसा है, विष के जैसा है, यानी इतना सरल नहीं है। नहीं तो क्यों कह रहे हैं संत, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरवो। और मैंने आपसे कभी कहा था कि योग के मार्ग पर कहा जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, पर जब कोई भक्ति के मार्ग पर चलता है, यहां तो भाई आरंभ तन से ही किया जाता है। पहले तन लगेगा सेवा में। तन को सेवा में क्यों लगाना है, मन सेवा में पहुंचे। और फिर संतों के शब्दों का भी यदि विचार करें तो भाई ये जो देह है, देह, तुलसी बाबा कह रहे तन बिन वेद भजन नहीं बरना। बोले शरीर के बिना तो भजन नहीं होता, शरीर को पाकर ही तो आत्मा भगवत भजन में लगती है। मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। भगवान शंकराचार्य कह रहे जो मुक्त हो गए हैं वो शरीर धारण करके आते हैं भजन करने के लिए, मुक्त रहकर भजन नहीं कर सकते। नहीं, भजन करने के लिए बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ निगावा। तन बिन वेद भजन नहीं वरना। ये शरीर महत्वपूर्ण है, सेवा में साधन में लगाने के लिए मिला है, कृपा करके प्रभु ने दिया है। इसलिए आपको आज थोड़ी इसमें कठिनाई लगे, बड़े तो बड़ा कठिन सा मार्ग है। अरे आप मनुष्य हो, ये देव दुर्लभ मानुष शरीर आपको मिला है, इस कठिन की सिद्धि के लिए ही मिला है। गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर अपने संकल्प को पवित्र करके साधन में लगना चाहिए, लगने वाले को अवश्य सिद्धि मिलती है। तो जितासनो जितश्वासो, पहले ये 2 कार्य हो जाए, पहले थोड़ा तन मन संभल जाए, फिर कहा जितासनो जितश्वासो जित संगो, जित संगो कह रहे फिर संग दोष को जीत कर। संग दोष के कारण क्या होता है, राग और द्वेष, फिर इसको जीत कर। पर इसका आरंभ कहां से करना होगा, पहले आपका तन मन थोड़ा स्वस्थ शांत होना चाहिए। फिर जित संगो, संग के कारण राग द्वेष होता है। और आसक्ति जो है, किसी में भी यदि आसक्ति है, वो जीवन की पवित्रता नष्ट करके रहेगी। तन मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है आसक्ति के कारण। अभी कुछ समय पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी, जब धर्म के 4 चरणों की हम चर्चा कर रहे थे। तो किस कारण कौन सा चरण नष्ट हुआ, इसमें कहा जो शौच नष्ट हुआ, पवित्रता नष्ट हुई, वो किसके कारण, आसक्ति के कारण। संग दोष से ये दुर्गुण जीवन में आता है, आसक्ति। जिसमें आसक्ति हो जाती है उसका अनुचित भी उचित लगता है। धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन अनीति अत्याचार दुराचार किए जा रहा है और उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, पुत्र मोह के कारण। पुत्र में आसक्ति ऐसी है, ठीक गलत देख नहीं पा रहा है वो। जहां उसको तुरंत रोक देना चाहिए था, वहां भी रोक नहीं पाए, अपितु उसके सहयोगी हो गए। जब आसक्ति हो जाती है किसी में, फिर क्या होता है, उसका अनुचित तो उचित लगता है, ये व्यक्ति भी उसका साथ देने लगता है और जीवन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो कहे पहले जितासनो जितश्वासो, फिर कहा जित संगो। तन मन थोड़ा स्वस्थ शांत होगा तो वो विवेक शक्ति, उसका जो प्रकाश उजास है वो आप देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। फिर उचित अनुचित का निर्णय लेने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। अब बिल्कुल दुर्बल व्यक्ति है, रोगी है, भोगी है, उसको ये विचार ही कहां से आएगा भाई, इस तरफ मन ही क्यों जाएगा उसका। तो जितासनो जितश्वासो जित संगो, और फिर अंत में कहा जितेंद्रिय। और फिर अंत में
सब इंद्रियों को विषयों से समेट कर